Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, the derivative. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, the derivative. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.2. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है y बराबर है टेन एक्स की पावर कोट एक्स प्लस कोट एक्स की पावर टेन एक्स, इसको 1 कह दीजिए। भाई आपने इसको u फ़र्ज़ किया और इसको भाईजन v फ़र्ज़ किया जी। भाई u बराबर है टेन एक्स की पावर कोट एक्स, भाईजन u बराबर है टेन एक्स की पावर कोट एक्स। भैया दोनों तरफ नेचुरल लॉग लिया जी, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाई। ये जो पावर है एज ए कोएफिशिएंट बन गया। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, भाईजान डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी। 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, बाई 1/u इंटू डी यू बाई डी फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड एंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई लॉग का होता है 1 ओवर फंक्शन आगे फंक्शन का डेरिवेटिव, और टेन का होता है सीकेंड्स के एक्स, और कोट का होता है मनफी को सीकेंड्स के एक्स। भाईजान डी यू बाई डी एक्स की तरफ इसको इधर ले जाइए। भाई यू इधर चला गया ना, यू की वैल्यू पुट कर दें और इसको भाई एडजस्ट कर दें। इसको भाईजान क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो आपका डी यू बाई डी एक्स निकला टेन एक्स पर कोट एक्स, आगे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस एल एन टेन एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। भाईजान को मुश्किल कोई नहीं है, सिर्फ आपको कुछ चीज़ें u इंटू वी का फार्मूला आना चाहिए। वो था फर्स्ट एज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, और लॉग वाली को किस तरह करोगे 1 ओवर फंक्शन आगे फंक्शन का डेरिवेटिव, और भाईजान लॉग को करोगे 1 ओवर फंक्शन आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। टेन का होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स और कोट का होता है मनफी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। नाउ v इज इक्वल टू कोट एक्स की पावर टेन एक्स जी। तो भैया फिर नेचुरल लॉग लिया जी, ये जो पावर है एज ए कोएफिशिएंट बन गया जी। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, भाई 1/v वी का डी वी बाई डी एक्स। भाई लॉग वाली को करना हो तो 1 ओवर फंक्शन का फंक्शन का डेरिवेटिव। भाई फर्स्ट एज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, भाई फर्स्ट एज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई लॉग ऑफ कोट को करना तो 1 ओवर कोट और कोट का माइनस को सीकेंट स्क्वायर एक्स, और टेन का होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। भैया डी वी बाई डी एक्स वी को इधर मल्टीप्लाई कर दो एंड वी की वैल्यू पुट कर दो, और इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो डी वी बाई डी एक्स आपका निकलेगा कोट एक्स की पावर टेन एक्स इंटू माइनस को सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू एल एन कोट ऑफ एक्स। अब भाईजान डी यू बाई डी एक्स भी रेडी है और डी वी बाई डी एक्स भी रेडी है। इसको नो भाई यू बराबर नो फ्रॉम इक्वेशन 1 वाई बराबर था यू प्लस वी, वाई बराबर था यू प्लस वी। तो भाईजान क्या होगा जी, डी वाई बाई डी एक्स होगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। नो आपके पास डी यू बाई डी एक्स भी रेडी है, डी वी बाई डी एक्स भी रेडी है। उन वैल्यूज़ को यहाँ पे फिट करो तो आपका डी वाई बाई डी एक्स तैयार हो जाएगा। भाई आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या कहा, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो फिर बात बनेगी, मुश्किल कोई नहीं। इस तरह ये तीसरा क्वेश्चन इस कैटेगरी का। एक एग्जाम्पल पढ़िए, एक क्वेश्चन पहले पढ़ा, नो दिस क्वेश्चन। नो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 46 वाई बराबर एक्स की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स। भैया सबसे पहले वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लीजिए। भाई इधर भी नेचुरल लॉग इधर भी नेचुरल लॉग। अब लॉग वाली प्रॉपर्टी लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस, और लॉग की भैया खूबी होती है, लॉग का अगर रकम है उसकी पावर तो पावर पहले आ जाता है। भाई आपने और ये जब पहले लिखेंगे तो लॉग इवन होगा। आपके पास छांटी करने के बाद रकम बनी लॉग ऑफ वाई बराबर है एक्स इंटू एल एन एक्स प्लस एल एन साइन एक्स प्लस एल एन आगे एल एन एक्स। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो भैया लॉग वाई का 1 ओवर वाई वाई का डी वाई बाई डी एक्स। भाई लॉग वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ओवर वाई वाई का डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे भैया यू इंटू वी फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, जब यू इंटू वी लगाओगे ना एक्स का 1 होगा और एल एन एक्स का 1 ओवर एक्स होगा। और भैया लॉग ऑफ साइन एक्स 1 ओवर साइन साइन का कोस एक्स, इसका 1 ओवर लॉग ऑफ एक्स आगे लॉग एक्स का 1 ओवर एक्स। भैया वाई को इधर मल्टीप्लाई कर दें, उसको सिंप्लीफाई कर दें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको भैया मज़ीद सिंप्लीफाई करके वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो भाईजान वी गेट डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स। वाई की वैल्यू लगा दी, बाकी 2 प्लस एल एन एक्स प्लस कोट एक्स प्लस 1 ओवर एक्स एल एन एक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्स बराबर है ए इंटू टी माइनस साइन ऑफ टी
कोमा वाई बराबर है ए इंटू 1 मनफी कॉस ऑफ टी। जब एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ टी, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ टी, तो इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। बिजनेस को क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक फॉर्म। जब एक्स इज़ ए फंक्शन ऑफ टी एंड वाई इज़ ए फंक्शन ऑफ टी, तो इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। तो भाई इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स ओवर डी टी, ए एज इट इज़ टी का 1 और साइन का कॉस टी, डी वाई बाई डी टी, ए एज इट इज़ इसका 0 और कॉस का माइनस साइन, तो प्लस ए साइन टी ऑफ होगा। अब भैया बाय चेन रूल वी नीड डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। भाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। भाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी आपका निकला, एंड वी हैव डी एक्स ओवर डी टी एंड वी नीड डी टी बाई डी एक्स। प्लीज़ टेक रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लाई। नो, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब वर्जन देखें, साइन टी का फार्मूला था 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, 1 मनफी कॉस टी का फार्मूला 2 साइंस का टी बाई 2। भाई आफ्टर कैंसलेशन वी गेट डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉट टी पूरी। नो, क्वेश्चन नंबर 53, एक्स बराबर ए कॉस क्यूब टी एंड वाई बराबर बी साइन क्यूब टी। इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। वर्जन क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक फॉर्म। इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। तो भाई डी एक्स ओवर डी टी का पावर नीचे, पावर में से कम अंदर वाली का डेरिवेटिव। भाई -3 है कोस स्क्वायर, कोस का माइनस साइन होगा तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। इसी तरह डी वाई बाई पावर नीचे, पावर में से कम और साइन का कॉस ऑफ नीचे। भाई बाय चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स होता है डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। भाई चेन रूल होता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। भाई वैल्यूज पुट करें और इसको सिंप्लीफाई किया तो वही गेट डी वाई बाई डी एक्स बराबर है मनफी बी ओवर ए आगे टेनर टी। भाई मनफी बी ओवर ए आगे टेनर टी। नो, क्वेश्चन वी हैव एक्स बराबर 3a टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, वाई बराबर है 3a इंटू टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। दिस इज़ द पैरामीट्रिक फॉर्म। भाई दिस इज़ द पैरामीट्रिक फॉर्म। तो बिल्कुल इसका यहाँ से डी एक्स ओवर डी टी निकालेंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी टी। फिर चेन रूल क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। जी, नॉट डी एक्स ओवर डी टी का होगा 3 बाहर, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाई यू और वी फॉर्म होता है नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाई जन इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका डी एक्स ओवर डी टी बना 3 है इंटू 1 मनफी टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ वी हैव डी वाई बराबर है 3 है टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। भाई 3 कॉन्स्टेंट बाहर निकालो तो डी वाई बाई डी टी का होगा नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। तो भाई जन आपका डी वाई बाई डी टी आफ्टर कैलकुलेशन निकला 680 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। वी नीड डी वाई बाई डी एक्स बाई चेन रूल। डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। भाई चेन रूल हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर था डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। भाई चेन रूल होता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर था डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। भाई डी वाई बाई डी टी आपके पास मौजूद है, डी एक्स ओवर डी टी मौजूद है, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा। पुट हेयर एंड आफ्टर कैंसलेशन वी गेट डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2t ओवर 1 मनफी टी स्क्वायर ओवर 1 मनफी टी स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सरसाइज 2.3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सरसाइज 2.3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डिफरेंशियल्स एंड अप्रोक्सीमेशन। भाई नंबर 1, डेल्टा एक्स को डी एक्स भी लिखा जा सकता है। भाई डेल्टा एक्स और डी एक्स आपस में 100% बराबर होते हैं। दूसरा नोट है, डेल्टा वाई इज़ नॉट इक्वल टू डी वाई बल्कि अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं। डेल्टा वाई इज़ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डी वाई, तकरीबन बराबर नहीं होते बल्कि तकरीबन बराबर होते हैं। भाई डेल्टा एक्स और डी एक्स 100% बराबर, डेल्टा वाई इज़ नॉट इक्वल टू डी वाई बल्कि क्या होगा? अप्रोक्सीमेट इक्वल जी। भाई जन क्या होगा? अप्रोक्सीमेट इक्वल जी। भाई डेल्टा एक्स और डी एक्स 100% बराबर जी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एग्जाम्पल 11, इफ़ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब मनफी 2x स्क्वायर प्लस 3, फाइंड डी वाई वन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा एक्स हमारे पास है -0.1। भाई वाई हमारे पास अवेलेबल है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 4x, तो डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दो। नो, डी एक्स और डेल्टा एक्स आपस में बराबर थे, वो था -0.1 और x हमारे पास क्या 1 गिवन है। भाई डी एक्स और डेल्टा एक्स बराबर थे, वो हमारे पास -0.1 है और x हमारे पास 1 है। पुट हेयर एंड सिंप्लीफाई, डी वाई हमारे पास निकला है 0.1। भाई डी वाई निकला है 0.1।
very very important note, if P is the quantity to be measured, if P is the quantity to be measured, and if delta P is the error in P, and if delta P is the error in P, भाई P quantity and delta P क्या error है in P, then by definition relative or average error in P, भाई एवरेज एरर इन P निकालना हो तो भाई क्या होगा डेल्टा P ओवर P, और परसेंटेज एरर इन P निकालना हो डेल्टा P ओवर P इंटू 100। भाई अगर परसेंटेज एरर निकालना हो डेल्टा P ओवर P इंटू 100, भाईजन परसेंटेज एरर निकालना हो डेल्टा P ओवर P इंटू 100। भाई फाइंड अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ 49.5 का जज़र यूजिंग डिफरेंशियल। भाई इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है 49.5 का जज़र की बाय यूजिंग डिफरेंशियल। वैसे तो कैलकुलेटर से 1 मिनट में निकलेगी, लेकिन नहीं, कहता है यूजिंग डिफरेंशियल्स, यूजिंग डिफरेंस। तो वाई हमारे पास है, ये भैया पोर्शन आपने खुद सेट करना है। वाई बराबर अंडरूट एक्स, यहाँ पे अंडरूट है, अंडरूट एक्स, फिर एक्स बराबर है 49 और डी एक्स होगा 0.5। भाई डेल्टा एक्स और डी एक्स आपस में क्या होता है, बराबर। भाई डेल्टा एक्स और डी एक्स आपस में क्या होता है, बराबर। भाई आपने यहाँ पे वो रकम रखनी है जो फौरी हाल हो, जो 49.5 के 49 है, क्योंकि 49 का जज़र क्या होगा जी 7, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो 0.5 था जी। अगर दोनों को इकट्ठा करूँ तो भैया 49.5 आना चाहिए। इनके दो इस तरह पीस करने हैं, एक फौरी हल हो जाए और दोनों को इकट्ठा करें तो भैया यही आना चाहिए। ये हमारी अपनी दर्द सारा जी। वाई बराबर अंडरूट एक्स, भाई एक्स हमारे पास होगा 49, डी एक्स या डेल्टा एक्स बराबर होगा 0.5 जी। और डेल्टा एक्स और डी एक्स आपस में हमेशा डेल्टा एक्स को इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है। भाई बाज़ लोग डेल्टा एक्स को इस तरह लिख लेते हैं, बाज़ लोग इस तरह लिख लेते हैं, ये कोई इशू नहीं है। नाउ पहला स्टेप, आप वाई का डिफरेंशियल डी वाई, पावर नीचे पावर में से कम एक्स का डी एक्स। भाई पहला स्टेप आपने डी वाई निकालना है, पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाली का डी एक्स, वाई का डी वाई होता है जी। भाई वाई का डी वाई, इसका क्या पावर नीचे पावर में से कम एक्स का डी एक्स। नो वी हैव डी एक्स एंड वी हैव एक्स, पुट हेयर एंड कैलकुलेट। डी वाई होगा 0.03571। अब वाई बराबर होगा अंडरूट एक्स के, वाई बराबर होगा अंडरूट एक्स के, वैल्यू रखी तो वाई निकला है 7। अब भाईजान तीसरा स्टेप, हमेशा वाई बराबर अंडरूट एक्स, वाई में डेल्टा वाई और एक्स में डेल्टा एक्स। भाईजान वाई में डेल्टा वाई और एक्स में डेल्टा एक्स। अब भाई डेल्टा वाई की जहाँ पर डी वाई लिखोगे ना तो इक्वल किस में कन्वर्ट होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल, और डेल्टा एक्स की जहाँ पर डी एक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। भाई डेल्टा वाई की जहाँ पर जब डी वाई लिखोगे तो इक्वल किस में कन्वर्ट होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल। भाईजान इक्वल किस में कन्वर्ट होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल, क्योंकि डेल्टा वाई इज़ नॉट इक्वल डी वाई, बल्कि क्या था, अप्रोक्सीमेट इक्वल। और डेल्टा एक्स और डी एक्स का बराबर। नो वी हैव वाई डी वाई एंड डी एक्स, प्लीज़ पुट हेयर। तो ये 7, ये 0.03571, अप्रोक्सीमेट इक्वल 49.5, तो ये बनेगा 7.03571 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 49.5। इसको भैया यूँ भी लिखा 49.5 का जज़र जो होगा ना 7.03571। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ यूजिंग डिफरेंशियल टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ साइन 44 डिग्री। भाईजान साइन 44 डिग्री का आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है यूजिंग डिफरेंशियल। वैसे तो कैलकुलेटर से मिनटों में निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं, वो कहता है भाईजान आपने क्या करना है यूजिंग डिफरेंशियल से। भाई लेट वाई बराबर है साइन ऑफ एक्स, हेयर एक्स रखें 45 डिग्री और डी एक्स रखें -1 डिग्री, क्योंकि भैया ये अगर हल करें तो 44 आना चाहिए। एक वो वैल्यू होनी चाहिए, ये वो वैल्यू होनी चाहिए फोरी हल हो जाए, तो 45 ही है जी। अब जब खाली एंगल होगा ना उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लें। भाई डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई करें, तो आपका डी एक्स बराबर होगा -π/180 रेडियंस। भजन जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो भैया एंगल हम रेडियन में डिग्री में लेते हैं। जब खाली एंगल पड़ा होगा ना तो भैया उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। नाउ 3 स्टेप, पहला स्टेप भैया आपने वाई बराबर साइन एक्स, वाई बराबर तो भैया डिफरेंशियल होगा वाई का डी वाई, साइन का कॉल एक्स और एक्स का डी एक्स। नो प्लीज़ वी हैव एक्स एंड डी एक्स, प्लीज़ पुट हेयर एंड वी गेट डी वाई बराबर होगा -π/180 आगे स्क्वायर रूट। नो दूसरा स्टेप वाई बराबर साइन एक्स, साइन 45 वो होगा 1/√2। भाई साइन 45 का होता है 1/√2। भाईजान साइन 45 का होता है 1/√2। भाई सबसे पहले हमने डी वाई कैलकुलेट किया, वो ये
फिर y बराबर होगा साइन एक्स की, y का dy, वाई एक्स की वैल्यू 45, साइन 45 होता है 1/√2। नो y इज़ रेडी, डी इज़ रेडी। तो तीसरा स्टेप जो भाई y इज़ रेडी एंड dy इज़ रेडी। अब आपने तीसरा स्टेप प्ले करना चाहिए भाई जी। नो y बराबर साइन एक्स की, y में डेल्टा y, x में डेल्टा x। भाई जब डेल्टा y की जब dy लिखोगे, x यहाँ पे डेल्टा x dx लिखोगे, डेल्टा y इज़ नॉट इक्वल टू dy। जब डेल्टा y की जहाँ पे dy लिखोगे तो इक्वल किस में कन्वर्ट होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल। y इज़ रेडी, dy इज़ रेडी, x इज़ रेडी एंड dx इज़ रेडी। पुट हियर यू गेट साइन 44 डिग्री। भाईजान इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास साइन 44 डिग्री अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा 0.694765 अप्रोक्सीमेट। और ये तकरीबन बराबर होगा, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकती। तो भाई ये अप्रोक्सीमेट यूजिंग हम डिफरेंशियल की बात करें 0.69, 47 एंड 65। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डेल्टा y कोमा dy एंड कोमा डेल्टा y मनफी dy इफ़ y बराबर x³ -1। x हमारे पास 1 है और डेल्टा x हमारे पास है -0.5। भाई y इज़ अवेलेबल, x³ -1, y में डेल्टा y, x में डेल्टा x। भाई y में डेल्टा y, x में डेल्टा। अब y को इधर ले जाइए। अब भाई जनता देखें, इसको जब थोड़ा सेट करें तो वी गेट डेल्टा y इज इक्वल टू दिस। अब x हमारे पास क्या 1, डेल्टा x हमारे पास है -0.5। प्लीज़ पुट हेयर एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा y हमारे पास निकल आएगा भाई जन 0.125 -1। तो डेल्टा y निकला आपका -0.875। भाई आपने क्या किया, y में डेल्टा y, x में डेल्टा x। भाई y में डेल्टा y, x में y को इधर ले आए, y की वैल्यू पुट कर दीजिए। नो वी हैव x डेल्टा x, x इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो डेल्टा y निकलेगा -0.875। नाउ टेक अगेन y बराबर x³ -1, तो y का डिफरेंशियल क्या होगा dy, इसका 3x² dx। नो x इज़ अवेलेबल, डेल्टा x या dx इज़ अवेलेबल 0.5। प्लीज़ पुट हेयर एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy। तो भैया dy बराबर होगा जी 3 × 1 का स्केयर -0.5, तो भैया -1.5। नो डेल्टा y माइनस dy, डेल्टा y इज़ अवेलेबल, dy इज़ अवेलेबल। प्लीज़ पुट दी वैल्यूज़। सिंप्लीफाई करोगे तो भैया क्या आएगा, डेल्टा y मनफी dy बराबर है, इसको कैलकुलेट कर लेना तो आएगा 0.625। भाई 0.625 विल बी योर आंसर। भाई 0.625 विल बी योर आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 4-5-6 यूज़ हैं वो आपको खुद आने चाहिए। यूजिंग डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट, यूजिंग डिफरेंशियल, जोर किसके ऊपर, डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट। वजन पहला पार्ट है 26.2 का जज़र, 26.2 का जज़र 26.2 का स्क्वायर रूट। वजन वैसे तो कैलकुलेटर जिंदाबाद, अगर हम इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से 2 मिनटों में निकलेगा, लेकिन कहते हैं यूजिंग डिफरेंशियल। सबसे पहले आपने ये सिस्टम बनाना, y बराबर √x, हेयर x बराबर 25 और dx या डेल्टा x बराबर 1.2। ये भाईजान इस तरह तोड़ना है कि एक चीज़ जो यहाँ पे रखे ना फौरी हल हो जाए, और इन दोनों को इकट्ठा करें तो भैया 26.2 बनना चाहिए। भाई एक इसके करीब वो होना चाहिए जो फौरी डिज़ाल्व हो जाए, फौरी हल हो जाए। भाईजान फौरी हल हो जाए तो भैया वो 25 ही है जी, और बाकी जो बचा 1.2। अब भाईजान ये कुछ नोट हमने पहले पढ़े थे, 1 सेकेंड रिपीट, डेल्टा x और dx आपस में बराबर था। भाई डेल्टा x को इस तरह लिख लो, या दूसरा स्टाइल भी है, और भैया दूसरा डेल्टा y इज़ नॉट इक्वल टू dy, बल्कि क्या होगा अप्रोक्सीमेट इक्वल। अप्रोक्सीमेट इक्वल को हम ये इस साइन से शो करते हैं, डेल्टा y इज़ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू dy। नो इसके 3 स्टेप हैं। पहले इसका डिफरेंशियल ले लो, y का dy, इसका पावर नीचे पावर में से कम इंटू डी ऑफ एक्स। नो x इज़ अवेलेबल, dx इज़ अवेलेबल। प्लीज़ पुट हेयर एंड सिंप्लीफाई तो dy y आपका निकला 0.12। नाउ y बराबर √x, भाई वैल्यू रखे तो y हमारे पास निकला 5। भाई बी पार्ट। अब सी पार्ट, थर्ड पार्ट में y बराबर √x, y में डेल्टा y और x में डेल्टा x। भाईजान y में डेल्टा y और x में डेल्टा x। अब आपको पता है कि डेल्टा x यहाँ पे यू कैन पुट dx, लेकिन आपको पता है डेल्टा y की जहाँ पे जब dy लिखोगे ना तो भैया इक्वल किस में कन्वर्ट होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल। भाईजान इक्वल किस में कन्वर्ट अवेलेबल होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल। नो वी हैव y dy x एंड dx। भैया आपके पास चारों वैल्यूज़ मौजूद हैं।
इनको भैया यहाँ पुट करते हैं। भजन हमारे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, वाई भी अवेलेबल है, डी वाई भी अवेलेबल है, एक्स भी अवेलेबल है, डी एक्स भी अवेलेबल है। भजन वाई भी अवेलेबल है, डी वाई भी अवेलेबल है, एक्स भी अवेलेबल है, डी एक्स भी अवेलेबल है। भजन वाई, नो वी हैव वाई, डी वाई, एक्स और डी एक्स। तो भैया आपका आंसर निकलेगा 26.5 का स्क्वायर रूट होगा वो अप्रोक्सीमेटली होगा 5.12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 80.9 का स्क्वायर रूट है जी। आपने ये सिस्टम बनाना है, वाई बराबर अंडर एक्स की, एक्स हमारे पास होगा 81 और डी एक्स होगा -0.1 जी। भाई ये यहाँ पे वो रखो जो फोरी हाल हो, जो तो 81 ही है जी, और इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो भाई क्या आना चाहिए 80.9 जी। तो भाई ये माइनस करना पड़ेगा जी। ना इसका जब डेरिवेटिव होगा वाई का डी वाई, पावर नीचे पावर में से कम एक्स का डी एक्स, भाई डिफरेंशियल लिया ना, वाई का डी वाई होगा, इसका पावर नीचे पावर में से कम एक्स का डी एक्स। नो वी हैव एक्स एंड डी एक्स, प्लीज़ पुट है, सिंप्लीफाई एंड वी का डी वाई होगा -0.00 आगे 555.00555। डी वाई इज़ रेडी। नो वाई बराबर अंडर एक्स की वैल्यू पुट करो जी, तो वाई की वैल्यू 9 निकल आई जी। भजन वाई की वैल्यू क्या निकलाई 9 जी। ना वाई बराबर अंडर एक्स की, भाई वाई में डेल्टा वाई जमा करना है, एक्स में डेल्टा एक्स जमा करना है। भाई वाई में डेल्टा वाई और एक्स में डेल्टा एक्स, भाई जना मैं पता है वाई में डेल्टा वाई और एक्स में। अब आपको पता डेल्टा एक्स और डी एक्स आपस में बराबर थे, लेकिन डेल्टा वाई इज़ नॉट इक्वल टू डी वाई, बल्कि कहता अप्रोक्सीमेट इक्वल जी। भाई डेल्टा एक्स और डी एक्स आपस में क्या होता है बराबर जी, बट डेल्टा वाई इज़ नॉट इक्वल टू डी वाई, बल्कि कहता अप्रोक्सीमेट इक्वल जी। भाई डेल्टा एक्स और डी एक्स आपस में क्या होते हैं बराबर जी, लेकिन डेल्टा वाई इज़ नॉट इक्वल टू डी वाई, बल्कि क्या होते हैं अप्रोक्सीमेट इक्वल जी। भाईजान डेल्टा एक्स और डी एक्स आपस में बराबर जी जी। अब वाई की, डी वाई की, एक्स की और डी एक्स की वैल्यू लगाएंगे। भाई आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 80.9 का स्क्वायर रूट, अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा 8.99455। भाई इसको हल करोगे तो भाई वही आएगा जी, वैसे तो कैलकुलेट किया जा सकते हैं। नाउ थर्ड पार्ट, क्यूब रूट ऑफ 123 जी। भाई हमने ये वाला सिस्टम बनाना है, वाई बराबर एक्स पावर 1/3। भाई वाई बराबर एक्स 1/3, फिर एक्स बराबर है 125 और डी एक्स या डेल्टा एक्स हमारे पास है -2 जी। भाई वाई बराबर एक्स 1/3 और एक्स हमारे पास है 125 और डेल्टा एक्स हमारे पास है -2 जी। नाउ वाई का क्या होगा जी, डी वाई। भाई वाई का क्या होगा डी वाई, इसका पावर नीचे पावर में से कम एक्स का डी एक्स। नाउ एक्स इज़ अवेलेबल, डी एक्स इज़ अवेलेबल। भाई वैल्यूज़ पुट करें, कैलकुलेट करें तो आपका डी वाई निकलेगा -0.0266। भाई ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर लेना यार, तो आएगा डी वाई निकलेगा -0.02 आगे 66। नाउ वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा भाईजान एक्स 1/3। भाई आप देखें जब 125 लिखेंगे तो भाई उसका आंसर लिखेंगे तो भैया 5 आ जाएगा। भाई देखो ना हमने तोड़ा हुआ है कि एक ऐसी रकम रखेंगे जो 4 ही हल हो जाए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्या वो 5 आ गया। नाउ वाई बराबर है एक्स 1/3, वाई में डेल्टा वाई और एक्स में डेल्टा एक्स। भाईजान वाई में डेल्टा वाई और एक्स में डेल्टा एक्स। भाईजान आपने क्या करना है, वाई में डेल्टा वाई और एक्स में डेल्टा एक्स। अब भाईजान जब डेल्टा वाई की जगह पर डी वाई लिखोगे ना तो इक्वल किस में कन्वर्ट होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल जी, और डेल्टा एक्स डी एक्स के बराबर थे जी। नो वी हैव वाई, वी हैव डी वाई, वी हैव एक्स, वी हैव डी एक्स। प्लीज़ पुट है एंड सिंप्लीफाई करोगे तो क्यूब रूट किसका आएगा 123 का, अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा 4.9734। भजन नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, cos 61 डिग्री। भजन cos 61 डिग्री जी, भजन cos 61 डिग्री। तो आप देखेंगे भैया वाई बराबर cos x, आपने सिस्टम बनाना है वाई बराबर cos ऑफ x, फिर x होगा 60 डिग्री और भाईजान इसको π/3 रेडियन भी कहा जा सकता है। भाई इसको π/3 रेडियन, क्योंकि 60 डिग्री बराबर तो π/3। भाई 60 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो भैया रूल के मुताबिक ये π/3 आ जाएगा रेडियंस। अब डेल्टा एक्स होगा 1 डिग्री जी, और 1 डिग्री को जब π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो भैया π/180 ये रेडियन में चला जाएगा। भाईजान ये रेडियन में चला जाएगा जी। भाई हमने अपनी सहूलत के लिए ना
1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि भाई अभी मैंने आपसे बात की जब अकेला एंगल होगा ना तो उसको रेडियन वाई यूज़ करते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसको डिग्री यूज़ करते हैं। अब भैया पहला y का डिफरेंशियल क्या होगा जी, डी वाई, कॉस का माइनस साइन एक्स और x का डी एक्स। नो वी हैव साइन एक्स डी एक्स, प्लीज़ पुट हेयर। भैया आपके पास x अवेलेबल है, डी एक्स अवेलेबल है, इनकी वैल्यूज़ रखें जी। तो भैया डी वाई हमारे पास बनेगा आफ्टर कैलकुलेशन -0.1512 जी, -0.1512 जी। नाउ वाई बराबर है कॉज ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पर 60 डिग्री लिखा जी, तो भैया आ गया 1/2, इसको हल किया तो 0.5 आ गया। नो डी वाई इज़ अवेलेबल, वाई इज़ अवेलेबल, वाई बराबर कॉज ऑफ एक्स की। भाई वाई में डेल्टा वाई और एक्स में डेल्टा एक्स है, भैया वाई में डेल्टा वाई और एक्स में डेल्टा एक्स है। जब डेल्टा वाई की जगह पर डी वाई लिखोगे ना तो भैया इक्वल किस में कन्वर्ट होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल। डेल्टा एक्स या डी एक्स लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता। नो वी हैव वाई, वी हैव डी वाई, वी हैव एक्स एंड वी हैव डी एक्स, प्लीज़ पुट हेयर, सिंप्लीफाई। तो cos 61 डिग्री होगा 0.4848, भाई 0.4848, भाई क्या होगा 0.4848। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ y बराबर एफ ऑफ एक्स देन डी वाई क्या होगा एफ डैश एक्स डी एक्स। इफ y बराबर एफ ऑफ एक्स देन इसका डी वाई क्या होगा, y का डी वाई एफ का एफ डैश एक्स और x का डी एक्स। डी वाई को हम डिफरेंशियल ऑफ y बोलते हैं, वाई डी वाई इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑफ y। भैया याद रखिएगा डी वाई क्या होगा डिफरेंशियल ऑफ y। डेल्टा वाई इज कॉल्ड इंक्रीमेंट इन y जी। भाई डी वाई को हम डिफरेंशियल बोलेंगे और डेल्टा वाई को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंट इन y जी। भाई डी वाई इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑफ y, डेल्टा वाई इज कॉल्ड इंक्रीमेंट इन y जी। भाई डेल्टा वाई इज कॉल्ड इंक्रीमेंट इन y जी। भाई डेल्टा वाई को आप क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंट इन y जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3.02 की पावर 4 जी, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली यूजिंग डिफरेंशियल। ये भैया लेट y बराबर x की पावर 4, y बराबर x की पावर 4, x रखना 3 और डेल्टा x से डी एक्स रखेंगे 0.02। भाई इस तरह तोड़ना है कि एक फोरी हल हो जाए और भैया इन दोनों को इकट्ठा करो तो 3.02 आना चाहिए। अब y का डिफरेंशियल होगा तो भैया डी वाई, इसका क्या होगा 4x³ dx। नो वी हैव x, वी हैव dx, पुट हेयर एंड वी कैलकुलेट 2.16 आंसर आ जाएगा भाई, 2.16 आंसर। अब y बराबर x4 वैल्यू पुट करो तो y की वैल्यू 81 निकल आएगी। नाउ y इज इक्वल टू x4, y में डेल्टा y और x में डेल्टा x। भाई जब डेल्टा y की जगह पर डी वाई लिखोगे, एक्स डेल्टा x और डी एक्स लिखोगे तो भैया इक्वल को अप्रोक्सीमेट को ये स्टाइल भी होता है, ये स्टाइल भी होता है। भाई इक्वल डाल के ऊपर ये कर्व सी डाल दें या दोनों कर्व डाल देंगे। भाई बाज़ लोग ये पसंद करते हैं, बाज़ लोग पसंद कर, कोई इशू नहीं, दोनों 100% इक्वल है। नो वी हैव वाई डी वाई एक्स एंड डी एक्स। भाई वाई की डी वाई की एक्स की डी एक्स की वैल्यू लगाएंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 3.02 की होल पावर 4 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 83.16। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 and 29 डिग्री जी, भजन 10 and 29 डिग्री जी। तो भैया y बराबर है 10x के, भजन y बराबर है 10x के जी। अब देखें आपने इस तरह तोड़ना है कि भैया ये एक फोरी हल हो जाए और एक जो है ना उसमें हल्का सा चेंज भी आ जाए। भजन हेयर x बराबर 30 डिग्री, इसको पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई किया तो पाई/6 रेडियन आ गया। और dx हमारे पास है -1 डिग्री, इसको पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई किया तो भैया ये आपका रेडियन में आ गया जी। वजन किस में आ गया जी, रेडियन में जी। अब भैया देखें y का डिफरेंशियल होगा डी वाई, 10 का सीकेंड स्क्वायर, x का dx। तो भाई आप सीकेंड स्क्वायर को नीचे कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमारे पास कॉस की वैल्यू ईजी होती है। नो x इज़ अवेलेबल, dx इज़ अवेलेबल। भाई इसको सिंप्लीफाई करें तो डी वाई आपका निकलेगा 0.0233। भाई डी वाई निकलेगा 0.0233। अब भैया दूसरा हमारे पास है y बराबर 10x के, x हमारे पास 30, तो भैया इसको हल करोगे 0.5733। तो भैया y की वैल्यू निकलेगी 0.5733। तीसरी बात भाई y बराबर 10x के, भाई y में डेल्टा y और x में डेल्टा x। भाई y में डेल्टा y और x में, तो भाई डेल्टा y की जब डी वाई जब लिखोगे x या पे जब डेल्टा x लिखोगे तो भैया इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये डेल्टा y की जहाँ पर डी वाई लिखो तो इक्वल किस में होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल। भाई इक्वल किस में कन्वर्ट होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल में। नो y इज़ अवेलेबल, डी वाई इज़ अवेलेबल, x इज़ अवेलेबल, डी एक्स इज़ अवेलेबल। भाई ये तो आपने तोड़ा था ना, ये आपने दोनों चीज़ें ड्राइव की हुई हैं। भाई y इज़ अवेलेबल, डी वाई इज़ अवेलेबल, पुट हेयर।
भाई वाई इज़ अवेलेबल, डी वाई इज़ अवेलेबल जी। तो भाई जान आपके पास वाई है, डी वाई है, एक्स है, डी एक्स है। तो आपका आफ्टर कैलकुलेशन 10 और 29 बराबर होगा इक्वल टू 0.55। भाई क्या होगा 0.55। भाई वैसे तो कैलकुलेटर से भी ये वेरीफाई हो सकता है जी, भाई वैसे तो कैलकुलेटर से भी ये वेरीफाई हो सकता है जी। तो आप इस तरह कर लेंगे तो आपका ठीक होगा जी।